आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले भी मुमकिन है। पीपल्स पार्टी और हुकूमत अब भी JUI और अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का अपोजिशन को साफ पैगाम, बोले हुकूमत कह चुकी है कि पीपल्स पार्टी को मिलाकर नंबर पूरे हैं। अब तक JUI और तहरीक इंसाफ ने ड्राफ्ट के नाम पर एक लाइन भी नहीं दी। PTI इस मामले को बिगाड़ना चाहती है। एक तरफ तरमीम पर मुशावरत के लिए वक्त मांगती है, दूसरी तरफ दारुल हुकूमत पर चढ़ाई भी करती है। ऐसे कैसे चल सकता है? मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दोपहर 12 बजे फिर होगा। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा, हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मौलाना के मुसव्विदात बहुत करीब आ चुके हैं। 2-4 दिन में मुसव्विदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मुसव्विदे से मुतमईन नजर आए। शायद बिलावल भुट्टो ने किसी बात से ये तासुर लिया हो कि हमें मौलाना की ज़रूरत नहीं, मगर हमें उनके वोट भी चाहिए और साथ भी चाहिए। आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद ही होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा, नंबर्स हम पूरे कर लेंगे। मेरे ख्याल में JUI भी जानती है। आने वाले दिनों में हमारी पोजीशन आप देख लेंगे। कानून साजी के लिए पैसों की बोरियां खोल दी गई हैं। PTI रहनुमा असद कैसर का दावा, कहा एक MNA को 20 से 50 करोड़ तक ऑफर हो रही है। MNA से वोट मांगे जा रहे हैं। ना मानने पर घर गिराया, तशद्दुद किया जाता है। इस किस्म की कानून साजी को रोकेंगे और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा, हुकूमत आईनी तरमीम करे, पता लग जाएगा। हमारे MNAs ठुकरा रहे हैं, हमारे MNAs हमारे साथ हैं। JUIF के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा, आईनी तरमीम के लिए हुकूमती नंबर्स पूरे नहीं, अगर नंबर्स पूरे हैं तो वो किसी और तरह होंगे, जो शर्मनाक है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, आज 2:30 बजे पीपल्स पार्टी के साथ मीटिंग रखी है। देखते हैं तजावीज़ पर हम कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त है कि ये मौका एहतजाज का नहीं। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को D चौक इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। तर्जुमान PTI ने कहा, मैंडेट चोर हुक्मरान जुल्म और सफाकियत रोकने पर आमादा नजर नहीं आ रहे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर शर पसंद अनासिर को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। फौज, रेंजर्स और पुलिस तैनात है। साजिशी जहनीत वालों को सुकून से घर बैठना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, PTI वाले बैनुल-अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं। ये मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने की कड़ी हैं। मुल्क को यरगमाल बनने नहीं देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ तुर्कमानिस्तान में होने वाले बैनुल-अक़वामी फोरम की साइड लाइन्स पर गैर रस्मी मुलाकात। दोनों सदूर का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। दोनों सदूर की एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। सदर जरदारी की तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी महमूदोव, तुर्कमानिस्तान के कौमी रहनुमा और तुर्कमानिस्तान की पीपल्स काउंसिल के चेयरमैन से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का तमाम शोबों बिलखुसूस तिजारत और दो तरफा राबता मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। सदर जरदारी से तुर्किया की पार्लियामेंट के स्पीकर की भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के रेल रवाबित, इक़्तिसादी ताउन और अवामी राबतों को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में बैनुल-अक़वामी फोरम से खिताब करते हुए सदर जरदारी का कहना था कि सकाफ़तों के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम और अमन व मुकालमे के फ़रोग़ के लिए फोरम का इनेकाद खुशाइंद है। खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में हुकूमत और पश्तून कौमी जिरगा ग्रैंड जिरगे में PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और NDM शरीक। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, कई निकात पर इत्तफाक हुआ है। जिरगे में रियासत और इदारों के खिलाफ नारे नहीं होंगे। किसी और मुल्क का झंडा भी लगाने की इजाज़त नहीं होगी। जमरूद में जिरगे की मेज़बानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा करेंगे। जिरगे के तमाम तर इंतजामात सूबाई हुकूमत देखेगी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 5 अक्टूबर के मार्च में गिरफ्तार सूबाई मुलाजमीन की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के गिरफ्तार मुलाजमीन पर थाना संजानी में दर्ज मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। ये अपील भी की गई है कि खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी गाड़ियाँ सूबाई हुकूमत को वापस करने के अहकामात भी दिए जाएँ। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सरकारी अहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आला KP पुरअमन एहतजाज में शरीक थे। आला हुक्काम की हिदायत पर सरकारी मुलाजमीन एहतजाज में आए थे। सूबाई सरकारी अफसरान कानूनी तौर पर ड्यूटी करने के पाबंद थे। दूसरी जानिब PTI के वकला की मौजूदगी में KP हाउस को डीसील कर दिया गया। एक ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को इंतखाबी निशान केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसला पढ़ें फिर तनकीद करें, बाहर जाकर प्रोपागेंडा करें मगर अदालत ना आए, क्या ये मुनासिब है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस के दौरान रिमार्क्स। नजरसानी दरखास्त की समात 21 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुक्मनामे में कहा, समात हामिद खान की खानदानी मसरूफियात की दरखास्त पर नहीं बल्कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मुलतवी कर रहे हैं। 13 जनवरी के हुक्म का तफसीली फैसला 25 जनवरी को आया मगर PTI ने 6 फरवरी को नजरसानी दरखास्त दायर की। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ को इस ऑर्डर से नुकसान ही नहीं पहुंचा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि लगता है PTI फैसले पर नजरसानी चाहती ही नहीं थी। NA 231 कराची के 4 पोलिंग स्टेशंस में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान हंगामा आराई। वोटों की दोबारा गिनती शुरू होने से कबल नकाबपोश अफराद रीजनल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में घुस गए, तोड़फोड़ की, बैलेट पेपर्स की बोरी बाहर ले जाकर जला दी। PTI और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर इल्जामात। इलेक्शन कमीशन सिंध का वाक़े का नोटिस। वोटों की दोबारा गिनती 1 हफ्ते के लिए रोक दी। मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर इम्तियाज कल्होड़ का कहना है, पुलिस सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसा हमला हुआ। खत लिखने के बावजूद रेंजर्स को तैनात नहीं किया गया। NA 231 में पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच जीते थे। PTI के खालिद महमूद ने दोबारा गिनती की दरखास्त दायर की थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 334 में से सिर्फ 40 दरखास्तें निपटाईं। फैफिन ने 377 दरखास्तों की निशानदही की। ट्रिब्यूनल्स ने ज्यादातर दरखास्तें टेक्निकल बुनियादों पर मुस्तरद की। फैफिन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर तीसरी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 8 ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया। पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने अब तक काम ही शुरू नहीं किया। पंजाब की 155 में से सिर्फ 2, सिंध की इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 83 में से 6 दरखास्तें निपटाईं। खैबर पख्तूनख्वा की 42 में से 4 और बलूचिस्तान में 51 में से 28 दरखास्तें निपटाई गईं। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कोई दरखास्त नहीं निपटाई। शुमाली गजा में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों की इसराइली फौज से शदीद झड़पें। 3 इसराइली फौजी हलाक। गजा के पनागुज़ीन स्कूलों अस्पतालों पर बमबारी। मजीद 70 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की गजा में क्लिनिक पर बमबारी। 9 मौलूद समेत 4 शहीद, मुतादिद जख्मी। क्लिनिक में बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए थे। जबालिया में मुसलसल 7वें रोज़ इसराइली फौज का मुहासरा जारी। इसराइली फौज की घरों पर शेलिंग, मुतादिद शहीद। इसराइल का हिजबुल्लाह के सियासी रहनुमा को निशाना बनाने के लिए बैरूत के गुंजानाबाद इलाके पर हमला। 2 इमारतें मलबे का ढेर बना दी। 22 अफराद शहीद, 117 जख्मी। शाम लबनान सरहद पर इसराइल ने बमबारी करके ईरानी हिलाल अहमर का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। इराकी मज़ाहमती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन हमले। क्वेटा में 139 हाउसिंग स्कीम्स के गैर कानूनी होने का इंकशाफ। क्वेटा डेवलपमेंट अथॉरिटी का गैर कानूनी स्कीम्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट मनसूख और बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के रिहायशी गैस और बिजली के कनेक्शन हासिल नहीं कर सकेंगे। क्वेटा सिर्फ 48 हाउसिंग स्कीम गैर कानूनी नहीं। और DI खान में महकमा CNW के SDO समेत 3 अफराद अगवा। पुलिस के मुताबिक SDO के हमरा अकाउंटेंट और ड्राइवर को अगवा किया गया है।